प्रधानमंत्री बोलता है, आपको नहीं दिखा? ओ दीदी कोई कह दे ओ फेंकू, ओ बेचू, ओ बाटू, ओ मतो के साथ कैसा लगेगा? समझिए धर्म क्या कहता है, आप समझिए बात। प्रधानमंत्री कम से कम शब्दों का तो मर्यादा। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा, मैंने तो बताया आपको। वो दीदी में क्या खराब? सुनिए ना, बुला तो रहे हैं। तो हमने कह दिया वो बेचू तो क्या हो गया? बेच नहीं रहा है। फिर हम तो प्रधानमंत्री, अरे तो जो सिखाएगा मास्टर वही ना पढ़ेगा। जो हमारा प्रधानमंत्री बोलेगा हम उसको उसी भाषा में जैसे दो मई दीदी गई पूरा हिंदुस्तान ही चला जाएगा तो अकेले क्या करोगे? मुजरा गाओगे बैठ के लाशों पर, डीजे बजवाओगे? कैसी बात कह रहे हो आप? सवाल करो। देश में तमाम जो परिस्थितियां हैं, जो प्रधानमंत्री लगातार कहते थे हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करूंगा, एयर इंडिया भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया। भारतीय भाइयों और बहनों, ये तो विपक्षियों की साजिश है। हम चाय बेचते थे, कब चाय बेचते इन्होंने स्टेशन बेच दी, ट्रेन बेच दिया, आपको पता चला? पूरा देश बेच दिया। बचा क्या देश में ये तो बताओ। ये सवाल नहीं पूछते। हिंदू खतरे में है, रेल का किराया बढ़ गया तो हिंदू खतरे में नहीं है। नहीं दिख रहा आपको? प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपये के बदले में 50 हो गया तो हिंदू खतरे में नहीं है। आप 30% मुसलमान भाइयों को डराने के हिसाब से आप 70% देश की आबादी को लूट रहे हो। देखो कौन आया, इधर से पॉकेटमारी कर रहे हो। देश के पॉकेटमार प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ पॉकेटमारी कर रहे हैं। ये आपको नहीं दिख रहा? आप मर्यादा सिखाने चल दिए, हिंदू धर्म सिखा। फिर वही बात, दूसरी तरफ अगर जय श्री राम ममता बनर्जी नहीं बोलती है तो आप लोग तो समर्थन कर रहे हैं। किसने कहा? ममता दीदी ने ये कहा कि मैं भी, अरे सुन तो लो ना, चिल नहीं है। हमारा धर्म सिखाता है नारी सर्वत्र पूजते। आपने देखा होगा रावण, कौरव और कंस को, नहीं देखा क्या? रावण, कौरव और कंस ने नारियों का अपमान किया, तीनों का समूल नाश हो गया। प्रधानमंत्री के पास में तो कोई है ही नहीं, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा, खुद ही उछल के पूरे विश्व घूम के आ गए। समझिए, रावण ने माँ सीता का अपमान किया, कौरव ने द्रौपदी का अपमान किया, कंस ने देवकी का अपमान किया और प्रधानमंत्री ने जसोदाबेन का अपमान किया। हमारे हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी। मांग में सिंदूर भरना, अग्नि के 7 फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं। इस बात का प्रतीक है कि ताउम्र जब तक उनकी पत्नी जिएगी उसकी मांग को पूरी की जाएगी। 7 वचन निभाने की प्रधानमंत्री पूरा देश को जसोदाबेन बना दिया। नहीं दिख रहा आपको? रतौदी एक दिनवदी हैं। और जो आप प्रभु श्री राम की बात कहते, रामायण में जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया कौन? हनुमान जी। और हनुमान जी सुसेन वैद्य को लाए लंका से। तो मोदी जी को नहीं दिख रहा है? आज सुसेन वैद्य को लाने में और संजीवनी बूटी लाने में व्यवधान कौन पैदा किया? कालनेमी राक्षस। ये भाजपा के लोग वही कालनेमी राक्षस जो भगवा वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेकर भारत के विकास को अवरुद्ध किया। समझिए, फिर आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। पकौड़ा तलने का तो रोजगार दिया भाजपा, पकौड़ा तलने का रोजगार तो दिया है युवाओं को भाजपा ने। तो अमित शाह के बेटे को पकौड़ा क्यों नहीं तलवा लेते? क्यों बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया? धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को क्यों मंत्री बनाया? उससे क्यों नहीं पकौड़े तलवा लेते? क्यों नहीं राजनाथ सिंह के बेटे से पकौड़ा तलवा लेते? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों को शर्म ही नहीं आती? देश का जनता पकौड़ा तले और आप खुद ही सरकार में बैठ के सत्ता का सुख भोगिए। कहाँ का नियम है भैया? इसीलिए स्कूल कॉलेज में शिक्षा के बजट में कटौती किया क्या? कि पढ़ेगा इंडिया तो पूछेगा इंडिया है, इसीलिए क्या? पंकज जी, एक आखिरी सवाल, आपको भाजपा का लहर नहीं दिख रहा है? भाजपा का लहर पश्चिम बंगाल में दिख नहीं रहा। भाजपा पर पूरे देश में कहर बरप रहा है। समझिए, हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में होगा इनका मुंडन साफ। 2014 और 19 के बाद पूरे देश ने देखा। आप समझिए बात, पूरे देश में टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो आओ, अब जो ये लहर है परिवर्तन का, लहर क्या है? खेला होगा परिवर्तन का, महंगाई का। आओ, बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार, ये खेला होगा। बहुत हुए युवा बेरोजगारों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार, ये परिवर्तन का कहर बन के टूटेगा, खेला होगा। बहुत हुआ मां बहन बेटियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार, इस बात का खेला होगा, इस बात का परिवर्तन होगा। और सुनिए, बंगाल की ये वो धरती है
जो ऐसे ऐसे लालों को पैदा किया, जो सिर्फ भारत को ही आज़ाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद कराए ब्रिटेनिया हुकूमत से। ये धरती है सुभाष चंद्र बोस की। यहाँ से नारा दिया था उन्होंने, बुलंद की थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आपके चहेते प्रधानमंत्री का, तुम मेरी मकारी पर पर्दा डालो मैं तुझे विज्ञापन दूंगा। उनका एक ही विजन है, टेलीविजन। आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आपके जो प्रधानमंत्री, सुनिए पहले बात, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बता दीजिए कि क्या प्रधानमंत्री का काम है कि नगर निगम के चुनाव में पर्चा बांटना? प्रधानमंत्री का काम है अस्पतालों की स्थिति देखना, जो देश की व्यवस्था देखना। प्रधानमंत्री दीदी का ही करना है? क्या टपुरी की भाषा प्रधानमंत्री बोलता है, आपको नहीं दिखा? ओ दीदी, ओ दीदी। कोई कह दे ओ फेंकू, ओ बेचू, ओ बाटू, ओ मतों के साथ कैसा लगेगा? समझिए धर्म क्या कहता है, आप समझिए बात। प्रधानमंत्री कम से कम शब्दों का तो मर्यादा। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा, मैंने तो बताया आपको। वो दीदी में क्या खराब? सुनिए ना, बुला तो रहे हैं। तो हमने कह दिया वो बेचू तो क्या हो गया? बेच नहीं रहा है। फिर हम तो प्रधानमंत्री, अरे तो जो सिखाएगा मास्टर वही ना पढ़ेगा। जो हमारा प्रधानमंत्री बोलेगा हम उसको उसी भाषा में ना जवाब देगा कि हम दूसरा अलग से सिखाएंगे। आप समझिए, प्रधानमंत्री की भाषा का बात बताएं। अगर प्रधानमंत्री को बुरा लगता है तो प्रधानमंत्री को ममता दीदी से माफी मांगना चाहिए। समझिए, देश की तमाम स्थितियां, जो प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मतदान के दिन महंगे सिलेंडर को प्रणाम करके जाना, अब पूरे देश की जनता कंफ्यूज है किस किस चीज़ को प्रणाम करके जाऊं। राशन महंगा हो गया, किताब कॉपी महंगा हो गया, दवाई महंगा हो गया, कपड़ा महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। सब तो हिंदुओं के लिए ही है, तो आप ज़बरदस्ती चले आते हैं कूद के हिंदू मुसलमान पर। क्यों भारत की फिजा को ख़राब कर रहे हैं? चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर का भजन मस्जिद का आज़ान रहने दो। दो ही कौम की बात करती है ये सरकार, ये हिंदू ये मुसलमान रहने दो। हमारे हाथों में तिरंगा, हमें पुराना हिंदुस्तान में रहने दो। हिंदुस्तान की